अस्सलाम वालेकुम, आई एम फ्रॉम इनसाइड स्टार्टर। दोस्तों, हार्प टेक्नोलॉजी क्या है? क्या वाकई में इंसान इस काबिल हो चुका है कि वो ज़लज़ला, सुनामी या फिर बारिश जैसी कुदरती चीज़ों को कंट्रोल में कर सके? और इस्लाम इसके बारे में क्या कहता है? दोस्तों, 11 मार्च 2011 को जापान में आने वाले ज़लज़लों और सुनामियों ने जापान की मईशत को तबाह कर दिया और लाखों लोगों की जानें चली गईं। ये वो वक्त था जब जापान डॉलर्स को इंटरनेशनल करेंसी से हटाकर एक नई करेंसी सामने लाना चाहता था। इसी सिलसिले में जापान के सदर ने चीन की कई दौरे भी किए थे। अगर जापान इस काम में कामयाब हो जाता तो अमेरिका की मईशत तबाह बर्बाद होकर रह जाती, और इस काम में एशिया के कई मुल्कों समेत जापान बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहा था। इसी दौरान अमेरिका ने एक खुफिया पैगाम जापान को भिजवाया कि वो ये सब काम बंद करे, नहीं तो हम तुम पे समंदरों के तूफान और ज़लज़लों से तुम पे हमला कर देंगे। मगर जापान ने इस बात पर यकीन ना किया और इस बात पे तवज्जो ना दी। 11 मार्च 2011 को समंदर की बड़ी बड़ी लहरों ने जापान के शहरों को तबाह बर्बाद कर दिया और जापान की सरजमीन ज़लज़लों से लर्ज़ उठी और जापान की मईशत भी मुकम्मल तबाह बर्बाद हो गई। क्या ये वाक़ई में अमेरिका इस काबिल था कि उसने जापान पे ज़लज़ले और सुनामी बर्पा कर दिए? क्या इंसान इस काबिल हो चुका है कि वो कुदरती चीज़ों से छेड़छाड़ कर सके? अगर हाँ, तो ये कैसे मुमकिन है और इसके पीछे पीछे क्या मकासद हैं और ये सब कैसे होता है? दोस्तों, अमेरिका की रियासत अलास्का से तकरीबन 200 किलोमीटर के फासले पे दुनिया का सबसे बड़ा रेडियो ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम मौजूद है, जो दुनिया का सबसे पुरस्कार रेडियो ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम माना जाता है। ये रेडियो नशर करने के लिए नहीं, बल्कि ये कुदरती मौसमों और आफात को कंट्रोल करने के लिए बनाया गया है, और इस प्रोजेक्ट को हार्प का नाम दिया गया है। इसका मतलब है हाई फ्रिक्वेंसी एक्टिव ऑरोरल रिसर्च प्रोग्राम। ये प्रोजेक्ट यूएसए एयरफोर्स, यूएसए नेवी, द यूनिवर्सिटी ऑफ अलास्का और डरपा ने फंड किया है। इसमें 180 बड़े बड़े एंटीनास मौजूद हैं जो 72 फीट ऊंचे हैं, और इन्हें आपस में ऐसे जोड़ा गया है कि ये एक एंटीने जैसे ही काम करते हैं, और ये फ़िज़ा में टनों के हिसाब से एनर्जी भेजते हैं, और इसी के ज़रिए तकरीबन 36 मिलियन वाट हाई फ्रिक्वेंसी वोल्टेज को खिला में भेजा जाता है। ये एनर्जी इतनी ज़्यादा होती है कि 72,000 रेडियो सिस्टम एक साथ काम करें तब भी शायद वो इतनी एनर्जी पैदा ना कर सकें। हार्प से भेजे जाने वाली एनर्जी का काम फ़िज़ा में एक ख़ास जगह आयोनोस्फीयर होती है। अमेरिकन फोर्स के मुताबिक इसको आयोनोस्फीयर में क्या क्या होता है, इसको ये जानने के लिए बनाया गया है। मगर हकीकत में हार्प फ़िज़ा में इतनी एनर्जी भेजकर इसको गर्म करता जा रहा है, जिससे मौसमों में भी तब्दीलियाँ आ रही हैं, और इसको कुदरती मौसमों को कंट्रोल करने के लिए भी तैयार किया गया है, ताकि इंसान मर्ज़ी से जब चाहे ज़लज़ला ला सके, जब चाहे किसी जगह का दर्जा हरारत कम कर दे और जब चाहे दर्जा हरारत आग की तरह बढ़ा दे। खुफिया ताकतें इसको एक हथियार के रूप में इस्तेमाल कर रही हैं। अगर हम देखें तो 1400 साल पहले हमारे आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें आगाह किया था कि दज्जाल सब्ज़ा उगाने पर कादिर होगा। वो जब चाहेगा जहाँ चाहेगा बारिश बरसा देगा, यानी वो खुदाई मौसमों पे कंट्रोल रखेगा, और इसकी बदौलत वो लोगों को गुमराह करेगा। फ्रेंड, ये बात साबित हो जाती है कि ये हार्प नामी प्रोजेक्ट इसी सिलसिले की एक कड़ी है जिसे आलमी खुफिया ताकतें चला रही हैं। हार्प काम कैसे करता है? दोस्तों, ज़मीन से 80,000 किलोमीटर की बुलंदी पे एक तय आयोनोस्फीयर मौजूद है, जो हमारी ज़मीन के गिर्द कुतबैन पे असरअंदाज होती है, और इसकी बदौलत मौसम जन्म लेते हैं। अगर किसी तरह इसको कंट्रोल में लाया जा सके तो तमाम मौसमों को कंट्रोल में किया जा सकता है। समुद्री हवाएं और दूसरे मौसमों को भी आयोनोस्फीयर कंट्रोल करती है। इस तरह को कंट्रोल करने के लिए हार्प जैसा मंसूबा तैयार किया गया है। जब अमेरिका में लोगों को ये पता चला कि कुदरती मौसमों को कंट्रोल में करने की कोशिश की जा रही है, तो लोगों ने एहतजाज किए और अमेरिका की जानिब से कहा गया कि इसको बंद कर दिया गया है। मगर हकीकत में वो खुफिया तौर पे अभी भी इस पे काम कर रहे हैं। जब हार्प की हाई फ्रिक्वेंसी लहरों ने आयोनोस्फीयर की बलाई तय को छुआ और छेड़छाड़ की, तो दुनिया के मौसम बदलना शुरू हो गए। यानी कहीं सर्दी लेट आना शुरू हो गई और कहीं गर्मियों का मौसम तवील हो गया। समुद्रों की सतह बुलंद होना शुरू हो गई, जबकि ज़मीन की तहें भी टूट फूट का शिकार हो गईं। यही वो टेक्नोलॉजी है जिसको दजाली ताकतें इस्तेमाल करेंगी, और इसकी बदौलत मौसमों पे कब्जा मुमकिन है। कुदरत ने हमारे लिए एक और तय भी बनाई है जिसे वैन एलिट बेल्ट कहते हैं। इसका काम ज़मीन पे गिरने वाले करंट, बिजली और ख़तरात की शुआओं को ज़मीन पे ना आने देना है और ज़ेरे ज़मीन प्लेटों को तोड़ फोड़ से बचाना है। अगर इसके साथ छेड़छाड़ की जाए तो शदीद ज़लज़ले आएंगे, और इस तय का कंट्रोल भी आयोनोस्फीयर से ही होता है, और इसी से ज़ेरे ज़मीन लावा भी कंट्रोल में रहता है। अब ये दजाली ताकतें इसको कंट्रोल करके कुदरती मौसमों पे कंट्रोल हासिल करना चाहती हैं, और ये काफ़ी हद तक इसमें कामयाब भी हो चुके हैं। तो दोस्तों, आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा होगा और आपको मालूम हो गया होगा कि हार्प टेक्नोलॉजी क्या है।
तो दोस्तों मज़ीद ऐसे ही दिलचस्प और इन्फॉर्मेटिव और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियो के लिए हमारे इस यूट्यूब चैनल इनसाइड स्टार्टर को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।